Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 3. Let's get started with unit 1, that is whole numbers. And our topic is identify the value of A and B on the number line. अच्छा पहले बच्चों A और B जो है ना ये हमने फर्जी पॉइंट्स लिए हैं कि अगर हमारे पास किसी नंबर लाइन पर ये कोई पॉइंट्स दिए गए हैं तो हमने ये मालूम करना हो कि इस A या B के अगेंस्ट नंबर लाइन पे नंबर कौन सा है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे। ठीक है, अब अगर हम इधर A की बात करें, सबसे पहले हम नंबर लाइन में देखने हैं कि किस इंटरवल साइज पे लगा हुआ है। देखें जी 3 का इंटरवल है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36। इसका मतलब है इनके दरमियान में हर पॉइंट में दो दो नंबर्स हैं। बात समझ आ रही है? यानी अगर ये 0 है, ये 1 है तो ये 2 है, फिर 3 आया, ये 4 है, ये 5 है तो फिर 6 आया। बात क्लियर है? अब अगर हम इधर 12 की बात करें तो 12 के बाद एक पॉइंट है, इसका मतलब है ये A पॉइंट कहाँ पर है, एक पॉइंट आगे है 12 से, तो इसका मतलब है इस पॉइंट का मतलब क्या है कि A 13 पर है। अब अगर हम B की बात करें तो ये है 30, ये है 33, इसका मतलब है ये क्या हुआ 31 और ये क्या हुआ 32, एक एक पॉइंट आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट B कहाँ पर है 32 पे। बात समझ आ गई है? इसी से रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन 1D, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ अल्फाबेट एंड राइट ऑन द नंबर लाइन। अब आपने इधर जज करना है सबसे पहले इंटरवल, फिर आप A या B की वैल्यू या जितने अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उनकी वैल्यूज़ आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। पार्ट A देखते हैं जी, ये 0 है, ये 20 है, 20 तक का फासला, इसका मतलब है ये 0 है तो ये 10 होगा, 10 का इंटरवल बनाया होगा। अगर ये 20 है तो 10 का इंटरवल हो तो ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80 और ये 90। इधर से हमें पता चला कि A की वैल्यू क्या होगी 40, B की वैल्यू क्या होगी 90। आसान है ना? चले एक और पार्ट में आपको करवा देता हूं। अगर फर्ज करें मैं पार्ट B चूज करता हूं, 0 है, अब ये 10 है, इसका मतलब है ये इसके कहीं मिडल में है, 0 और 10 के दरमियान में क्या आ जाएगा 5, 0 और 10 के दरमियान में क्या आ जाएगा 5, इसका मतलब है ये 10 है तो इसके दरमियान में कहीं ये क्या होगा 15, फिर 20 बना, और इसके दरमियान में अगर 25 है तो ये क्या होगा 30, तो Q की वैल्यू क्या होगी 30। बात क्लियर है? इंटरवल साइज समझना ही मेन इसमें काम है। नेक्स्ट अगर आप C पार्ट देखें तो इसमें आप इंटरवल साइज देखें तो क्या आ रहा है, 0 है, ये 6 है, फिर 9 है, फिर उसके बाद क्या आएगा देखें तो 6 है और 9 है, तो 9 के बाद क्या आना चाहिए 12 आएगा। ऑब्वियसली भाई अगर हम 3 का ये इंटरवल देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, 15 है तो फिर यहाँ पर 18 आना चाहिए। अच्छा अब 0 और 6 के अगर कहीं मिडल में ये नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है ये क्या होगा, ये तो 3 होगा ना, ये क्या होगा 3 होगा। अगर हम पार्ट D को देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है 0 से 12 पे है, लेकिन दरमियान में हमारे पास एक पॉइंट है। इधर अगर आप देखो तो 12 से 18 यानी कि 6 पे चला गया, 18 से फिर 6 पे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 24, 24 में 6 ऐड किया तो 30, 30 में 6 ऐड किया तो 36। अच्छा अब देखें 0 और 12 के दरमियान में कहीं नंबर आ रहा है तो ये दरमियान में कैसे फाइंड करोगे, आप इसे 2 पे डिवाइड कर दोगे, 2, 6 और 12, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट जो है वो 6 कहलाएगा। बात समझ आ रही है? तो A की वैल्यू इधर क्या होगी 6, B की वैल्यू क्या होगी 24। क्लियर है? तो फिर बच्चों ये तरीकाकार था नंबर को आइडेंटिफाई करने का। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।